So today we have Akhil with us and इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे इनका बैकग्राउंड क्या है एंड इनकी जर्नी क्या है एंड विल सी इनका लाइक हाउ ही इज प्लानिंग टू गेट इनटू डेयरी फार्म एंड इनका हम एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाएंगे एंड पोस्ट डेट देखेंगे क्या चैलेंजेस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस लाइन में नए हैं. तो लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स टॉक विद अखिल. अखिल, थोड़ा सा अपना एक बार इंट्रो दे दो, कहाँ से हो, क्या करते हो एंड व्हाट्स योर एज. मेरा नाम अखिल नवाज है और मैं मैसूर कर्नाटका से हूँ. मेरी एज 24 है. एंड एजुकेशन बैकग्राउंड. एजुकेशनल में बीकॉम करके हूँ. ओ, बीकॉम किया है. कौन से ईयर में पास आउट है? 2022. ओ 22. मैंने भी बीकॉम किया है, 21 पास आउट. ठीक है, परफेक्ट. एंड अखिल, मतलब आई बिलीव आप डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हो. हाँ. कहाँ से प्लान आया, लाइक क्यों डेयरी फार्म, कुछ और क्यों नहीं? ये प्लान जो है, मेरे एक कजिन भाई हैं, वो उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये स्टार्ट करो, क्योंकि हम तो एक्चुअली हम बेसिकली हम भी एग्रीकल्चर बिजनेस में ही है पहले से भी. तो कभी आइडिया नहीं आया था कि ये करना है, मगर अभी हमारा प्लान है कि हम शुरू करें. मेक सेंस. एंड कोई आपको इस चीज का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, मतलब कभी आपने काम किया है इसके रिगार्डिंग? नहीं, मेरे को आई थिंक आई हैव जीरो एक्सपीरियंस इन दिस. अभी स्टार्ट करना है. ठीक है, परफेक्टली फाइन अखिल. ठीक है, दिस लुक गुड. बहुत से लोग आपकी तरह ही आपके पोजीशन में है. इनफैक्ट आज से मोटा मोटी 2 साल पहले भी मैं आपकी जगह पे ही था, जहां पर मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था एंड बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि डेयरी फार्म करना है. बट कुछ क्वेश्चंस थे कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कैसे स्टार्ट करें, क्या चैलेंजेस आएंगे. मेडिकेशन के बारे में मैं श्योर नहीं था. मैंने इवन कभी एनिमल्स की मिल्किंग तक नहीं की थी, तो मुझे कुछ भी इनके बारे में आइडिया नहीं था. आप भी आज उसी पोजीशन में हो. हम स्टार्ट करेंगे, आप समझेंगे आपका बैकग्राउंड, आपका सिनेरियो एंड देन विल सी कि क्या रोड मैप आपके लिए बना सकते हैं. ठीक है, परफेक्टली फाइन अखिल. तो अखिल, एक चीज मुझे आपसे जाननी थी कि आप व्हेन आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट? सो अभी एक 2 मंथ्स में मेरा प्लान है स्टार्ट करने का. ठीक है, मंथ ऑफ जनवरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, जनवरी से स्टार्ट करने का प्लान है. जन 2026. एंड कितने एनिमल से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो? अभी चार गाँव से 4 काउस. 4 काउस. एंड तो इन 4 एनिमल्स के लिए आपने शेड का कंस्ट्रक्शन डन है कि क्या सिनेरियो है? नहीं, शेड अभी स्टार्ट करना है. शेड और एक लेबर रूम बनाने का प्लान है अभी नेक्स्ट मंथ से. अच्छा, येट टू स्टार्ट है शेड. एंड लैंड हमारा खुद का लैंड है कि व्हाट इज द सिनेरियो? आपने बोला आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं. हाँ, अभी जो लैंड लिया है वो लीज का है. अच्छा, लीज का लैंड है. 5 years लीज डाल के एग्रीमेंट. 5 years का. ठीक है, दिस लुक्स गुड. ठीक है अखिल, लेट्स स्टार्ट. हम अज्यूम करेंगे आप 4 एनिमल्स परचेज करोगे, तो आपने कहीं डिसाइड किया है कहाँ से ये एनिमल्स परचेज करने हैं? हाँ, अभी तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने कांटेक्ट किया है, लाइक दोडबालापुर, कर्नाटक में दोडबालापुर करके है, उधर है, मंड्या में है. तो एचएफ हाउस का उधर थोड़ा मार्केट अच्छा है. ठीक है. एंड ये जो एचएफ काउज आप प्लान कर रहे हैं लेने का, ये कितने लीटर वाला एक्सपेक्टेशन है आपका कि कितने लीटर की होनी चाहिए? अभी स्टार्टिंग में तो इनिशियली 20 to 25. 20 to 35 लीटर्स. ठीक है, परफेक्टली फाइन. एंड हाउ द फाइनेंस, मतलब आप फंड्स कैसे मैनेज कर रहे हैं? लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लोन ले रहे हैं? नहीं, फंड्स जो है अभी मेरा ही खुद का फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी लोन, बट सब्सिडी के लिए अप्लाई काइंड ऑफ सेविंग है. ठीक है. एंड कितना फंड आपने प्लान करके रखा है? अभी तो 8 लाख समझ के चलो. ठीक है, परफेक्टली फाइन. 8 लाख. ठीक है. ठीक है. हाय, मेरे पास मतलब बेसिक बैकग्राउंड है आपका, आपके प्रोफाइल का. मैं इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स बता देता हूँ जो मुझे सामने से देखने में लग रहा है. पहली बात तो आपका मिल्क, मतलब जो एनिमल्स आप परचेज करने का सोच रहे हो वो बहुत परफेक्ट है. 4 एनिमल्स बहुत आइडियल है, मतलब 2 to 4 की रेंज में बहुत आइडियल होता है. एनीथिंग अबव, मतलब अगर आप 5 से ज्यादा का प्लान कर रहे हो तो वहाँ वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फिर मैनेज करने में प्रॉब्लम रहता है. एनिमल्स आपका परफेक्ट है, एनिमल्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. जो मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है वो आपके जो एम्बिशन है टूवर्ड्स एक गाय कितना दूध देगी. 20 लीटर ठीक है, लेकिन जहां आप 20 के ऊपर जाते हो मेरे हिसाब से वो एक रेड फ्लैग होगा अभी के लिए,
क्योंकि आपको इस बैकग्राउंड का जीरो एक्सपीरियंस है, जीरो नॉलेज है, तो एक 20 लीटर्स वाले एनिमल को संभालना टोटली डिफरेंट होता है देन कंपेयर टू 35 लीटर। मैं आपको एक ओके चीज की रिटर्न में देने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ होगा क्या कि लेट्स से आप चार एनिमल्स लेके आए, दो 20 वाले, दो 35 वाले। जो ओके 20 वाले हैं वो तो 20 पे हो सकता है टिके रहे, लेकिन जो 35 वाले हैं, आई कैन गिव यू दिस थिंग इन रिटर्न कि वो 35 वाले 20 पे आ जाएंगे, क्योंकि आप ये चीज बहुत पहली बार कर रहे हो, आपको इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। एक 35 लीटर वाले एनिमल का रिक्वायरमेंट टोटल अलग होता है। मैं एक आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। लेट्स से एक 35 लीटर वाला है और एक 20 लीटर वाला है। ओके ऐसा अज्यूम करते हैं दोनों का बॉडी वेट 500 केजीज है। ओके अब 500 केजीज जब एक एनिमल का वेट होता है तो उसमें ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट का एक कंसेप्ट आता है। जनरली 2 to 3% का ये ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट होता है। लेट्स से 500 केजी वाले का अगर हम 3% ड्राई मैटर लें तो वो आता है 15 किलो। 15 केजी उसका ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट होता है। अब ओके ये ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट आपको अलग अलग सोर्सेज से फुलफिल करना होगा। वो भूसा हो सकता है, वो हरा चारा हो सकता है, वो साइलेज हो सकता है। ओके जो 20 लीटर्स वाला एनिमल है उसको आप बिना साइलेज के 20 लीटर्स पे सस्टेन कर सकते हो, लेकिन जो ओके 35 लीटर्स वाला एनिमल है उसको अगर आप साइलेज नहीं दे रहे हो तो आप उसको कभी सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। ओके अगर आपको एक अगेन आप 25 टू 28 लीटर्स वाला भी आप सस्टेन कर पाओगे विदाउट साइलेज, बट एनीथिंग अबाउट 30 लीटर्स आपको साइलेज का रिक्वायरमेंट रहेगा। प्लस 35 लीटर क्योंकि उसकी मिल्किंग कैपेसिटी है, अगर उसका पीटी स्कोर अच्छा है तो उसके न्यूट्रिशियस वैल्यू रिक्वायरमेंट भी बहुत हाई होने अमन भाई एक मिनट में आपको वाली। आप कंफ्यूज आई थिंक रॉन्ग लिखे हो 20 to 25 बोला था 35 नहीं अच्छा, आप 20 to 25 बोले थे। हाँ 20 to 25 क्योंकि 30 प्लस ठीक यील्डिंग ठीक काउस है, जो इन होते दैट हैं वो बहुत केस मुश्किल है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अगर आप 2025 का प्लान कर रहे हो तो ये परफेक्टली सॉर्टेड है। फिर आई डोंट सी अ प्रॉब्लम कि कैसे आपको चैलेंज होना चाहिए। इट्स अ आइडियल रेंज। आप 2025 बहुत आइडियल रेंज होता है। लेट्स सी कि आपका हाउ हाउ इट लुक्स फॉर यू। हम पहले शेड की बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 एनिमल्स मतलब इन टोटल आपके पास 8 एनिमल्स होंगे, तो 8 एनिमल्स के लिए शेड पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 लाख के आसपास का आपका एक्सपेंस आना चाहिए इनिशियल स्टेज। तो आई वुड, मैं ऐसा आपको नहीं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा शेड पे इन्वेस्ट करो। आपका अच्छा मेजर इन्वेस्टमेंट या बैकअप में होना चाहिए। पहला मेजर इन्वेस्टमेंट आपका एनिमल पे होना चाहिए, क्वालिटी ब्रीड पे। दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका बैकअप होना चाहिए, एंड देन उसके बाद आपको शेड पे इन्वेस्ट करना है। तो क्योंकि 4 एनिमल्स का है, मतलब टोटल 8 एनिमल्स होंगे, उसमें से हाँ 4 बड़े होंगे, 4 छोटे होंगे। तो आई वुड से 1 लाख टू 1 लाख मतलब 1 लाख से 1,20,000 में आपका शेड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। डू नॉट गो हैवी ऑन शेड, हाँ 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 माय एडवाइस। सो अमन सर मैंने प्लान किया कि हम एक ओपन शेड बनाएंगे और जो हमारे काउज है ना उसको हमारा टोटली 1.5 एकड़ लैंड है अप्रोक्सीमेट 60 to 64,000 स्क्वायर फीट है वो तो जो काउज है उसको ओपन रेयरिंग पे छोड़ेंगे क्योंकि मेरा प्लान है ठीक है, मेक सेंस। नहीं नहीं, दिस ये बहुत सही प्लान है आपका। आपका रोड मैप वाइज आप करेक्ट जा रहे हो। बट मैं बात कर रहा था विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक शेड कंस्ट्रक्शन कि आपका ये जो 8 लाख का अमाउंट है ये कैसे इन्वेस्ट होना चाहिए। तो अच्छा मेजोरिटी एनिमल परचेज में जाना चाहिए, उसके बाद कुछ आपके पास बैकअप होना चाहिए फॉर ड्राई पीरियड, एंड देन आपके पास कुछ आपका अमाउंट शेड कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए। आपका फीड का रिक्वायरमेंट मतलब कैसा है? आपने भूसा, हरा चारा ये सब स्टॉक करके रखा है? भूसा स्टॉक करके रखा है कि क्या सीन है? नहीं अभी जो फीड का तो ये है ना तो फर्स्टली हमको साइलेज के लिए प्लान है साइलेज बनाना करके हम्म, कॉर्न कॉर्न का साइलेज मिल्क करेक्ट। सेकेंडली नेपियर सुपर सुपर नेपियर ओके थर्डली कारगिल फीड कारगिल फिर कारगिल अवेलेबल है लोकल एरियाज में? हाँ कारगिल है और तिवाना है और गोदरेज है ठीक है ठीक है। तीन तीन में से कोई एक हम प्रेफर करेंगे और हम्म जो मिनरल मिक्सचर है हम्म वो भी है अभी फीड में जो है टीएमआर का प्लान कर रहा हूँ टीएमआर के हिसाब से करेंगे अगर देखो मतलब अब अगेन टीएमआर बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बट आपके पास अगर सिर्फ 4 एनिमल्स है तो टीएमआर सिस्टम सेंस नहीं बनाता। टीएमआर आपको तभी हेल्पफुल होगा जब आपके पास 20-25 एनिमल्स है। आप शेड का कंस्ट्रक्शन इस मॉडल में रख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में जब आपके एनिमल्स बढ़ेंगे तो आपका टीएमआर सिस्टम है। बट फॉर नाउ 4 एनिमल्स में मतलब टीएमआर डज नॉट मेक सेंस, बट अगेन इट वुड बी आपका फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली आपका होगा।
थोड़ा मैं आपको एक हेड्स अप फीड के ऊपर दे देता हूँ। तो आपने बोला कारगिल है, तिवाना है एंड गोदरेज है, तो वेल एंड गुड। कारगिल, तिवाना बहुत अच्छे फीड्स हैं, टॉप टॉप फीड्स के कंपनीज हैं, इनके फीड्स अच्छे होते हैं। आप ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए दोनों फीड्स, कौन सा आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। पोस्ट दैट यू कैन सी कि कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है। जब एनिमल का मिल्किंग कैपेसिटी 15 लीटर से कम हो जाए तो आई वुड एडवाइस कि आप गोदरेज पे चले जाओ। क्योंकि तब उसको क्योंकि अगेन आपको ये चीज समझना है, जब आपका एक एनिमल है जब 20 लीटर्स का मिल्क दे रहा है तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट है बॉडी का। वेयर जब उसकी कैपेसिटी 15 लीटर पे आ जाती है तो उसके रिक्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको आपके कॉन्सेंट्रेट फीड का न्यूट्रिशन भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि वो किस हिसाब से वेरी कर रहा है। ओके ओके, परफेक्टली फाइन। बिफोर हम जाएं कि आपका 3 महीना कैसा दिख रहा है, उससे पहले आपको कोई क्वेश्चंस हैं? अभी मेरा मेन थिंग जो है ना, वो अभी अभी फर्स्ट टाइम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी एनिमल लाइक जो गौ लेके आए के बाद उसको कैसा उसे ट्रीट करना है, लाइक उसका मेडिकेशन, वैक्सीन, उसका थोड़ा डाउट है कि उसको डीवर्मिंग कितने महीने में करवाना है, उसका सब थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को। मेक सेंस, नो वरीज। मैं आपको एक 3 महीने का रोड मैप देता हूँ जिसमें मैं आपके सारे पॉइंट्स लॉन्ग टर्म में मतलब मोटा मोटी सारे पॉइंट्स में आपके कवर कर दूंगा। एंड में कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम वो ले लेंगे। तो पहले लेट्स स्टार्ट कि हम एक एनिमल परचेज करने जाते हैं। तो अगर 20 से 25 लीटर्स के रेंज का एनिमल अगर आप किसी व्यापारी के थ्रू लेते हो तो आपको 80 to 1 लाख के रेंज में पड़ेगा पर एनिमल। अगर आप किसी किसान से लेते हो तो आपको 60 से 70 के रेंज में पड़ जाएगा। एवरेज अमाउंट लेते हैं, लेट्स टेक एवरेज अमाउंट लेते हैं, 80,000 का पर एनिमल पड़ेगा 20 लीटर्स का। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे हर एक एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 20 लीटर्स होने वाली है। ओके, तो आपका कॉस्ट ऑन एनिमल परचेज हो जाएगा। आप 4 एनिमल्स लोगे, आपका पर एनिमल कॉस्ट रहेगा 3,20,000 ये हो जाएगा। प्लस आपको इसमें अज्यूमिंग 10 to 12,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी दूर से ला रहे हो। 4 एनिमल से मैं अज्यूम करता हूँ आपका 20,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा। ओके ओके, 20,000 तो आपका 3,40,000 एनिमल का परचेज हो गया, जो कि 1 टाइम होने वाला इनिशियल स्टेज पे। एंड देन उसके बाद आपके क्या मेजर कॉस्ट आएंगे। तो यहाँ पर आपने डिवॉर्मिंग का बात किया, तो आपको एवरी 3 मंथ्स डिवॉर्मिंग करना है। ये साइंस कहता है, दिस इज अ साइंटिफिक चीज कि एवरी 3 मंथ आपको डिवॉर्मिंग करना है। बट आपको क्लोज ट्रैक रिकॉर्ड रखना है एनिमल के हेल्थ गोबर पे। अगर उसका गोबर पतला हो रहा है, गोबर में गांठ बन रहा है, बहुत सूखा गोबर हो रहा है, इसका मतलब उसके पेट में कीड़े हैं। दूसरा कि जब जानवर जुगाली कर रहा है, अगर उसके दांत से घिसने की आवाज आ रही है तो भी उसके पेट में कीड़े हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आप डिवॉर्मिंग करिए। बट आफ्टर डिलीवरी आपको डिलीवरी के 18 से 22 दिन के अंदर पहली डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। 18 से 22 दिन के बीच में। ये मैं आपको जो ये है ये काउस के ऊपर है। आफ्टर 18 to 22 डेज पहला आपका डिवॉर्मिंग होगा। ओके, 18 to 22 डेज के बीच में। आफ्टर 18 to 20 डेज में आपका फर्स्ट डिवॉर्मिंग होगा एंड देन आपका सेकेंड डिवॉर्मिंग होगा जब उसके पेट में कीड़े बनना चालू हो जाए। क्योंकि 20 लीटर का एनिमल है तो 7-8 केजीज का फीड पर डे का कंजप्शन रहेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 45-50 डेज में उसको वापस जरूरत पड़े। अब हम यहाँ बात करते हैं जो आपके पास 4 काफ्स होंगे, इनका डिवॉर्मिंग सिस्टम कैसा रहेगा कि 7 डे, मैं आपको रिकॉर्ड भी कर देता हूँ, 7 डे, 15 डे, 25th डे एंड देन आपका ये हो जाएगा 35th डे। ये आपकी डिवॉर्मिंग हुई पहले डिलीवरी के 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 25 दिन बाद, 35 दिन बाद। उसके बाद जब उसके पेट में कीड़े आएंगे तब, क्योंकि इन एनिमल्स काफ्स को आप तैयार करो, क्योंकि काफ्स को आप तैयार करो तो इनका मिल्क इनटेक हाई रहेगा, उसकी वजह से पेट में कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज्यादा आए हैं। और एक और चीज आपको ध्यान देना है कि क्या ये मिट्टी खा रहे हैं, क्या ये मिट्टी चाट रहे हैं, मिट्टी खाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, वो एक साइन है इनके पेट में कीड़े हैं। ओके ओके ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया काफ को कैसे डिवॉर्मिंग देना है। ओके, ठीक है। और एक और चीज आपको जो ध्यान है कि जैसे ही डिलीवरी होता है आपको इनको कैल्शियम जेल प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ओके ओके, अगर आप डिलीवरी के 2 आवर्स
पहले इनको एक 300 ml का कैल्शियम जेल दिला रहे हैं तो दैट इज बेस्ट, क्योंकि पता लगना बहुत मुश्किल होता है कि कब डिलीवरी होने वाली है। बट आप कम से कम 3 से 4 लीटर का कैल्शियम जेल अपना रखिए, किसी भी अच्छी कंपनी का, वीरबैक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, कारगिल, किसी भी अच्छी कंपनी का आप कैल्शियम जेल रखिए। कैल्शियम जेल डिलीवरी से 2 घंटे पहले, डिलीवरी के 4 घंटे बाद, डिलीवरी के 8 घंटे बाद, डिलीवरी के 12 घंटे बाद, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में जो फीस होता है, जो जो फर्स्ट मिल्क होता है एनिमल का, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। और क्योंकि वो काफ के लिए बना है, काफ के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना है, तो उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट होता है। तो इनिशियल स्टेजेस में उसको कैल्शियम जेल देना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट्स क्लियर है? यहाँ पर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? कैल्शियम जेल क्या है? वो जेल है क्या वो? हाँ, कैल्शियम का एक जेल फॉर्म होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। आपका स्क्रीन विजिबल तो है, मेरा फोन है ना, इसलिए नो zoom कर वरी, ठीक है। तो दिस इज, ऐसा कुछ दिखता है कैल्शियम जेल, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा या आपको लोकल स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो ये वीरबैक का भी कैल्शियम जेल आता है, ये बेस्ट होता है, आप चेक कर सकते हैं। ओके। तो ये आप मतलब मैं आपको ये डिटेल शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। आप कैल्शियम जेल बेस्ट होता है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। एंड आपको मेक श्योर करना है कि जैसे डिलीवरी होती है विद इन 45-50 मिनट्स आप मिल्क पिलाएं काफ को। वो फिर बहुत जरूरी नहीं रहता है। आप वेट मत करो प्लेसेंटा, मतलब जहर गिरेगा, प्लेसेंटा के गिरने का वेट मत करो, आप पिलाओ दूध। मेक सेंस? अभी अमन भाई मेरे को एक डाउट है। अभी जो है ना प्लेसेंटा गिरने का, अगर नहीं गिरा तो क्या करना है? हमारे वो ऑटोमेटिक गिरता है करके बोलते हैं। जनरली अगर आप डिलीवरी से, जो हम इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन फीड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिलीवरी से 2 महीने पहले अगर उसकी फीडिंग अच्छी हुई है, अच्छा न्यूट्रिशन उसको मिला है, डिलीवरी से 20 दिन पहले ट्रांजिशन फीड चालू हुआ है, तो 99% प्लेसेंटा विद इन 2 to 3 आवर्स या 7 to 8 आवर्स गिर जाता है। अगर नहीं गिरता है तो फिर आपको कुछ इंजेक्शन आते हैं, मैं आपको वो चैट में बता दूंगा। मैं ओपन फोरम पे वो इंजेक्शन का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि लोग 1-2 घंटे वेट करते फिर इंजेक्शन लगाते थे, जो कि सही नहीं है। कभी कभार प्लेसेंटा गिरने में 8 से 10 घंटे भी लग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपको अगर 8 से 10 घंटे तक प्लेसेंटा नहीं गिर रहा है तो कुछ लिक्विड से पहले आप लिक्विड ट्राई करोगे, और अगर लिक्विड से काम नहीं करता है तो आप, मैं कुछ इंजेक्शन आपको बताऊंगा, आप वो इंजेक्शन ट्राई कर सकते हो। एंड अगर इंजेक्शन से भी नहीं गिरता है विद इन 24 आवर्स, तो उसके बाद आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि होता क्या है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो एनिमल से रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन तो होता क्या है कि एनिमल की बॉडी एंड जिसमें काफ था वो दोनों जुड़े हुए रहते हैं। जब काफ बाहर निकल गया तो जो प्लेसेंटा है वो अभी भी एनिमल से चिपका रहता है। जब ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है तो ये प्लेसेंटा खुलता है। तो पहली बात तो जितना जल्दी ऑक्सीटोसिन रिलीज हो उतना बेटर है। अगर वो रिलीज नहीं हो रहा है तो वो ग्रिप वीक नहीं होती है, प्लेसेंटा नहीं गिरता है। डॉक्टर जब आता है तो हाथ डाल के ये ग्रिप को तोड़ता है एंड देन प्लेसेंटा निकालता है। ओके ओके ओके। ये लॉजिक होता है। बट एनीवेज, आप बी एश्योर्ड, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, आपको कभी भी ऐसा कोई भी क्वेरी आता है तो आप फील फ्री टू मेरे को मैसेज करो, कॉल करो। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। प्लेसेंटा वाला पार्ट क्लियर है? श्योर अमन भाई, थैंक यू। वो अभी कोई और क्वेश्चन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? नहीं, प्लेसेंटा का तो इतना ही था। और इसे गाय को डिलीवरी से पहले थोड़ा कोई कैल्शियम का थोड़ा इस देता है ना, सप्लीमेंट? आप डिलीवरी से पहले कौन सा सप्लीमेंट देना? कैल्शियम का सप्लीमेंट देते हैं करके बोलते हैं ना। करेक्ट, वो कैल्शियम जेल ही है। जल्दी है क्या? हाँ, कैल्शियम जेल ही है। कैल्शियम दो अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं, लिक्विड होता है, जेल होता है। तो डिलीवरी के टाइम पे जेल देना ज्यादा बेटर रहता है लिक्विड से। ओके ओके ओके। ठीक, परफेक्ट। कोई और क्वेश्चन? कोई डिवॉर्मिंग का हो गया, इसका भी हो गया। अभी इसका अभी बोलते हैं कि आफ्टर डिलीवरी गाय नेक्स्ट मंथ की हीट में आते है, वो मंथ हम सेमन को ये नहीं करना, उसके नेक्स्ट मंथ में इन्फ्यूज कराना है करके बोलते हैं। वो सही है? अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, मिनरल मिक्सचर ऑन पॉइंट है, तो 90% चांसेस होंगे कि विद इन 30 डेज एनिमल हीट पे आ जा रहा है। तो क्योंकि अभी 1 मंथ ही हुआ है डिलीवरी दी है, और बॉडी रिकवर कितनी हुई है वो समथिंग, वो हमेशा डाउटफुल होता है। देखो होता क्या है, जब एनिमल डिलीवरी देता है तो एवरी डे
1.2 से 1.4 केजी का वो वेट लॉस करता है। अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है तो वो वेट 1.2 केजी से 700 ग्राम्स पे आ जाएगा, क्योंकि एनिमल 700 ग्राम वेट डेली लूज कर रहा है एंड 20-25 दिन में वो कुछ नहीं तो 10 से 15 किलो वेट लूज कर चुका होगा, तो उसकी बॉडी ऑलरेडी वीक होती है। अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है तब वो 20 किलो लूज करेगा, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है तो 50-60 किलो बॉडी वेट वो लूज कर देगा। तो पहली बात, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होना बहुत जरूरी है। ट्रांजिशन से मतलब जब डिलीवरी से पहले अच्छा फीड है, डिलीवरी के बाद अच्छा फीड है, तो वो उसकी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी। एंड अगर बॉडी हेल्दी है तो फर्स्ट मंथ पे वो हीट पे आ जाएगा। तो पहला हीट आप मिस कराओ, क्योंकि बॉडी अभी भी रिकवर कर रही है प्रेगनेंसी से। पहला हीट मिस कराओ, दूसरा हीट पे आप एआई करवा सकते हो। जनरली मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि मेरे यहाँ पर विद इन 30 to 45 डेज पहला हीट आ जाता है, लेकिन मैं प्रेगनेंसी हमेशा 45 डेज के बाद वाले हीट पे कराता हूँ। तो जनरली मैं 60th डे पे 60th से 70th डे के बीच में मेरा इंसेमिनेशन चालू होता है, एआई चालू होता है। ओके 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 ठीक है। ओके। इसके अलावा कुछ कोई और टॉपिक? अभी अभी साइलेज बनाने का प्रोसीजर आपको पूछना था, साइलेज कैसा बनाते हैं? यार देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। अब क्योंकि तुम 20-25 लीटर्स वाले एनिमल्स ले रहे हो तो तुम्हारा साइलेज का उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन मैं तुमको बेसिक ओवर व्यू बता देता हूँ। तो पहली बात, तुमको अच्छे क्वालिटी का सीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सीड सिलेक्शन के बाद 75 से 80 डेज के ड्यूरेशन में तुमको उनको कट करना पड़ेगा, उनको मैश करना पड़ेगा, हार्वेस्ट करना पड़ेगा एंड कट करके उनको कॉम्पैक्ट क्या बोलते हैं, डंपिंग में या पिट में तुमको उनको स्टोर करना पड़ेगा। अगर डंपिंग से हम साइलेज बैग में स्टोर करें तो? साइलेज बैग में अगेन लॉजिक तुम समझो, डंपिंग क्यों की जाती है। डंपिंग इसलिए जाती है क्योंकि वो एयर टाइट कंटेनर होता है, उसमें ऑक्सीजन का इनफ्लो नहीं होता है। तुम पॉलिथीन में पैक कर सकते हो, बट उसमें पॉसिबिलिटी की वो एयर टाइट है बहुत मुश्किल रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम आता है। तो इसके अलावा तुम बैग्स यूज कर सकते हो, 1000 केजीज के बैग्स आते हैं, 300 to 400 रुपीज पर बैग मिलता है। तुम वो बैग्स ट्राई कर सकते हो। व्हाट आई वुड रिकमेंड इसकी, क्योंकि तुम साइलेज पहली बार बना रहे हो तो क्वांटिटी कम रखो। जितना ज्यादा कम क्वांटिटी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक्सपेरिमेंटल फेजिस पे होगा। लेट्स से तुमने 20 टन साइलेज बना दिया और अगर तो कहीं गलती होगी तो 20 का 20 टन साइलेज खराब हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा 5-6 टन साइलेज तैयार करो। ये तुम्हारा इतना साइलेज 2 से 3 महीने आराम से चल भी जाएगा एंड तुमको इकोनॉमिकल भी रहेगा। जनरली अगर तुम साइलेज घर पे बनाते हो तो 3 से 3.5 रुपीज पर केजी तुमको साइलेज पड़ेगा। वहीं तुम मार्केट से साइलेज लेते हो तो ये तुमको साइलेज अराउंड अराउंड 6 से 7 रुपीज पर केजी पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तो वो डिफरेंस रहेगा। तो अगेन 65 से 75 डेज 80 डेज के अंदर उसको हार्वेस्ट करो। उसको छोटे छोटे मतलब चाक कटर से या मशीन से उसको कट करो, उसको पैक करो डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेज पे। कुछ में फर्मेंटेशन कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, कुछ में बिना यूज करे भी हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू। कैटलिस्ट यूज करना चाहो तो कर सकते हो, उसको यूज करो, पैक करो एंड आफ्टर अ मंथ वो रेडी होगा यूज करने के लिए। अभी साइलेज बनाने के लिए 1000 kg कॉर्न को कितना गुड़ डालना है और पानी मिक्स करना है, सॉल्ट मिक्स करना है? फिर वही लॉजिक, ये वही कैटलिस्ट वाला बात हो जाता है। गुड़ पानी तब डालना होता है जब उसमें मॉइस्चर कम हो। अगर मॉइस्चर कंटेंट सफिशिएंट है तो नहीं डालना है। तो तुम करो क्या, तुम साइलेज को दोनों हाथों से उठाओ, ऐसे गोल बनाओ और छोड़ दो। अगर वो तुरंत खुल जा रहा है तो गुड़ और पानी तुमको डालना पड़ेगा। अगर वो कॉम्पैक्ट रह रहा है और तुरंत नहीं खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मॉइस्चर सफिशिएंट अमाउंट में है और डालने की तुमको जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। इसलिए मैंने बोला पहले टाइम जितना कम हो सके उतना कम क्वांटिटी में बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो। जब तुमको लग रहा है कि अब मैं रेडी हूं तब तुम लार्ज स्केल पे जाओ, क्योंकि तुम्हारे ओके पास 4 एनिमल्स है तो उतना साइलेज का रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगा। ओके ओके। इसके अलावा कोई और क्वेरी, कोई और क्वेश्चन? और अभी जो इसे गाय को अगर हम ओपन रेयर कर रहे हैं तो रोज नहलाना चाहिए या कैसा करना चाहिए? गर्मियों में रोज नहलाना सही है, इवन 2 टाइम भी नहलाना सही है, लेकिन ठंडियों में नॉट रिक्वायर्ड। क्लीनिनेस जरूरी होता है, लेकिन तुमको एक चीज समझना पड़ता है, ये एनिमल्स है, इनको वो इन्वायरमेंट पसंद है। और अमन भाई, हमारा एक ये डाउट है। अभी हमारा जो शेड है ना, अभी शेड हम लैंड पे बना रहे हैं, हम्म लाइक रेड सॉइल पे। हम्म हम्म उधर ग्रास उगेगा थोड़ा, हम्म लाइक जनरली हम बैठते हैं ना उस तरह का ग्रास उगेगा। हम हम्म उधर ना तो पीसीसी करवाएंगे ना तो मैट डलवाएंगे। हम्म क्या गाय को उस पे ही बिठाना सही है कि मैट डालना सही है?
और यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे मैनेजमेंट में तुमको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो सॉइल है तो वो बाथरूम भी वहीं करेगी, कीचड़ भी होगा, तो तुमको में चीजें मेंटेन करने में मुश्किल रहेगा। मैट तब काम आता है जब कंक्रीट हो। अगर ओके लैंड कंक्रीट है तो मैट यूजफुल रहता है। अगर लैंड कंक्रीट नहीं है, मिट्टी है, तो मैट की कोई जरूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ओके ओके ओके।